ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूं भवानी शैतं नमामि। अतुलितबलधामं हेमिशैलापदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनाम्याग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिभक्तं वादजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं ताडौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दोस्तों, जहाँ सवेरे की कथा विराम हुई थी वहीं से इस समय कथा प्रारंभ हो रही है। आपने वो प्रसंग देखा होगा कि सीता की खोज के लिए सब लोग जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में हनुमान जी आते हैं और राम जी से अनुमति लेते हैं चरण छूकर। तब राम जी किसी को भी नहीं दिया था, लेकिन अंगूठी दिया था हनुमान जी को, क्योंकि वो अंतर्यामी थे। उनको पता था कि हनुमान जी ही सीता की खोज करके आएंगे। अब आगे का प्रसंग सुनिए। बहुत मन को हरने वाला, पाप को हरने वाला, बहुत अलौकिक दिव्य कथा है। इसको प्रेम से सुनिए अर्थ सहित। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो, और राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम मौत तो सब लोग भूल गए हैं। और कतहु होई निश्चर सय भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। और बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, और को मुनि मिलई ताहि सब गे रही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, और मिलई न जल घन गहन भुलाने। और मन हनुमान कीन्हे अनुमाना, और मरण चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। और चढ़ी गिर शिखर चहु दिशि देखा, अब भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, और बहुतक खग प्रविशहि तहि माही। उन्होंने पहाड़ को
उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा और सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा। आगे कई हनुमंत ही लीना अब पैठे बिबर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए नीचे और सबको ले जाकर उन्होंने वो गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वह गुफा में घुस गए। देर नहीं की सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और दीख जाई उपवन बर सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तहां बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। और दूरी ते ताहि सबन सिरुनावा अपूछे निज वृत्तांत सुनावा। यही तब कहा करहु जल पाना और खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जल पान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए और तासु निकट पुनि सब चली आए। यही सब आपनी कथा सुनाई और मैं अब जाब जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी है। अमूंदहु नयन बिबरत जी जाहूं अपई हूँ सीत ही जनि पछिताहूं। और नयन मूंद पुनि देख ही बीरा अठाढ़े सकल सिंधु कय तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सो पुनि गई जहां रघुनाथा और जाई कमल पद नाय सीमा था। और नाना भांति विनय ते ही कीन्ही अवन पायनी भगति प्रभु दीन्ही। और वो स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दे दी। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस
और धरि राम चरण जुगे जे बंदत अजई से। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वो स्वयं प्रभा बदरिका आश्रम को चली गई। और यहाँ विचार कपि मन माही, बीती अवधि काज कजु नाही। सब मिली कहीं परस पर बाता, और बिनु सुधि लये करब का भ्राता। यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहा अंगद लोचन भरी बारी, और दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। और यहाँ न सुधि सीता कय पाई, और उहाँ गए मारही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली, और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बंधे पर मारत मोही, और राख राम निहोर नोही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, और मरण भयो कछु संशय नाही। वह तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सब घबरा रहे हैं। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, अब बोली न सकहि नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, अपुनियस बचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कय सुधिलीन है बिना, और नहीं जई हैं जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, और बैठे कपि सब दर्भ दसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। और जामवंत अंगद दुख देखी, और कही कथा उपदेश विशेखी। तात राम कहु नर जनि मानहु, और निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वह बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, वो निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो, वो मनुष्य रूप में आए हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, और संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुरमहि गोदिज लागी। असगुन उपासक संग तहाँ, रहि मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से
किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, षष्ठी और साबुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। अब बाहर होई देख बहु की सा, अमोही आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकल कर उसने बहुत से वानर देखे। तब वो बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। प्रभु की हे जगदीश तुम्हारी बहुत बहुत कृपा है। और आज सब कह भक्षण करहूं, और दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज नारायण ने, विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। आज हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। और डर पे गीध बचन सुनी काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, और जामवंत मन सोच विसेखी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना ही हो गया, ये हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कहा अंगद विचारी मन माही, और धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, और हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई इस संसार में नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए जटायु ने शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। असुनि खग हरस शोक जुट बानी, अवावा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछ सी जाई, और कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके, अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उससे कहे सुनाई। असुनि संपाति बंधु कय करनी, और रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया, गुणगान किया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अमोहि लई जाहु सिंधु तटे, देव तिलांजलि ताहि।
अब बचन सहाय कर भी मैं पई हूं खोजहूं जाई। उसने कहा, संपाति ने, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, और कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, और गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरो, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। तेज न सही सक सो फिर आवा, और मैं अभिमानी रभिनी रावा। और जरे पंख यति तेज अपारा, अपरऊ भूमि करी घोर चिकारा। वो जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, और लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, और देह जनित अभिमान छड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि भी थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आ गई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया, और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। जो मुझे मेरे शरीर पर घमंड था उसको उन्होंने दूर कर दिया। और त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरही, और तासु नारी निश्चर पति हरही। और तासु खोज पठही प्रभु दूता, और तिन्हि मिले तय हो पुनीता। तो उन्होंने त्रेता युग में कहा था कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। और जमी है पंख करस जनि चिंता, और तिन्हि दिखाई देहुस तई सीता। अमुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, अमुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। और गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, और तहाँ रह रावण सहजय शंका। तहाँ अशोक उपवन जह रही, और सीता बैठी सोच रत यही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन है, अशोक वाटिका है, अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहां सीता जी रखे हुए हैं। इस समय भी वह सोच में मगन बैठी हुई हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, अपूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय जय प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निदाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मैं देखो तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, अबूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं। ये कौन कह रहा है? वो संपाति गिद्ध कह रहा है कि मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते हो,
क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। और जो नांग है सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। अमोहि बिलो की धरहु मन धीरा, और राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। अपाप्यू जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कदराई, और राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुण गीध जब गयऊ, और तीन के मन अति विस्मय भयऊ। और निज निज बल सब काहू भाषा, अपार जाय कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और जरठ भयऊ अब कहाई ऋषेछा, जरठ भयऊ अब कहाई ऋषेषा। और नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। और जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। ऋक्षराज जामोन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनी न जाय। औ भय घरी महदीनी, सात प्रदेश छिन धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, अपठई कि मैं सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। और कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, और का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी को भी ये मतलब एक श्राप मिला था कि तुम अपना बल भूल जाओगे। जब कोई
बल का याद दिलाएगा, तब आपको अपने पराक्रम का ध्यान आएगा। तो ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। मतलब कहाँ रीच पति सुनु हनुमाना, और का चुप साधी रहा बलवाना। और कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही। और राम काज लगी तो अवतारा, और सुनत ही भयो पर्वताकारा। जब हनुमान जी को बल उनका याद दिलाया गया कि जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, अमान हुआ पर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारहि पारा, और लील ही नाघव जल निधि खारा। उनका सोने का सारंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही में लांघ सकता हूं। और सहित सहाय राम नहीं मारी, अवानौ यहाँ त्रिकूट उपारी। और जामवंत मैं पूछहु तो ही, और उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इतना करहु तात तुम जाई, और सीत ही देख कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, और कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ, और उनकी खबर कह दो, फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीतई आनी है। त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथो मधुकर, दास तुलसी गावई। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर इसका बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। क्या गाता है कि सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनी है जे नर अरु नारी। और तीन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करही त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरार के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। और नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। और सुनहिता सुगुण ग्राम, जा सुनम यग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। इत श्री मद रामचरित मानसे सकल कलिकुल विध्वंसने चतुर्था सोपान समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब इसके बाद लंका कांड, सुंदर कांड आएगा। लंका दहन में अट्टहास करि गर्जा, कवि बड़ी लागे आकाश। अब दोस्तों यहीं पर कथा विश्राम ले रही है। कल सवेरे प्रातः सुंदर कांड है, तो फिर सुंदर नए ताजे मन से सवेरे फिर ये प्रारंभ होगा। बहुत बड़ा सुंदर मनोरम सुंदर कांड कल सवेरे प्रातः से आपको सुनने में मिलेगा। अब हम लोग जो है आरती करने चल रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु नारद, भरनि पवन सुत कीरति की। आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश चौ सात, सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सार, सम्मत सबही की। आरत श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट शंभो मुनि विज्ञानी। अभ्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की। आरत श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। ताद माद सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी के। हरिपुर गौरम करुणावतारम, संसार सारम युगेन्द्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। ताणो महासागर चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। अतुलित बलधामं हेमि शैलावदेहं, धनुष्महिषानुं ज्ञानी नामाग्रगण्य। सकल गुणधानं वानराणामधीशं, रघुपति भक्तं वातजातं नमामि।
ओम आवाहनम न जानाम विसर्जनम पूजाम शिव न जानाम शम सर्वेश्वर मंत्रहीनम प्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा अधिभोजितम मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। ओ जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने जाने बोध बालक दया कर दीजिए। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम मृत्युंजय नमो नमः, ओम अघोराय नमो नमः, ओम इंद्राय